कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत को मशहूर है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं। मैं ऐसे पाप करता हूँ जैसे वो देखता ही नहीं, और वो ऐसे माफ करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। जैसे उसने देखा ही नहीं। वास्तव में कोटि कोटि जन्म के पाप भी क्षण में धुल जाए करते हैं। आदमी बशर्ते भक्ति हृदय से करे। वो शब्दों से भक्ति करता है, वो दूसरों की लिखी शब्द बोलता है, वो दूसरों की किताबें पढ़ता है, वह हृदय अपने परिवार को दे देता है, प्रेमी को दे देता है, लेकिन हृदय अपने परमात्मा को नहीं देता है। आपने देखा होगा किसी के लिए कोई कहता हम उन्हें दिल से चाहते हैं, लेकिन आपने कभी कहा कि हम परमात्मा को दिल से चाहते हैं? आप प्रेमी से मिलने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, 24 घंटे उसकी स्मृति में सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, मिलने का ढंग बनाते हैं, परिचय रखते हैं, उसका पता रखते हैं, उससे मिलने जुलने वालों से प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने परमात्मा से मिलने जुलने वालों को प्यार किया? परमात्मा तक जाने वालों को प्यार किया? कभी आपने यार दोस्त बनाए विदेश जाते हो तो, लेकिन कभी मोक्ष जाने के लिए भी कोई मित्र बनाए? कभी मित्र नहीं बनाए। आप तो मणि केतु की तरह मित्र बनाओ। एक बार सगर चक्रवर्ती ने अपने मित्र मणि केतु से कहा था, पूर्व में वादा किया था कि मैं कभी भटक जाऊं तो तू मुझे संबोधने के लिए आना। और वो तपस्या करके मणि केतु स्वर्ग में चला जाता है। कई बार आया, संतों का वेश बना बना कर आया, लेकिन मोह ऐसा पर्दा होता है, राग का ऐसा पर्दा होता है, अपनत्व का ऐसा पर्दा होता है कि कभी उठता ही नहीं। वो पर्दा ही ऐसा पर्दा है जो कभी वो ज्ञानी लोगों से उठता है। कोई करोड़ों में से एक आध लोगों को आत्मज्ञान होता है, आत्म परिवर्तन आता है। कोई लोग हार्दिक हो पाते हैं, कोई लोग प्रेमी हो पाते हैं, बाकी लोग तो शाब्दिक तो तोते की तरह आपको बहुत लोग मिल जाएंगे रटने वाले, राम राम रटते हैं। मेरी तो से बनी ताते करो उपकार,
रोज रोज कहते भगवान से मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस, लेकिन उनकी हालत देखो, वो रत्नात्रय के नाम पर कुछ नहीं, भगवान को धोखा देकर आ रहे हैं, धोख दे रहे हैं और धक्का दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं भगवान को। और जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। देखो नदी स्वयं को जब है मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। वास्तव में आज तक हमने अपने अहंकार को बचा कर रखा है, और परमात्मा के द्वार में अहंकार नहीं चलता है। पापी से पापी भी चलता है, पापी भी परिवर्तित हो जाता है, पतित से पतित आदमी पावन हो जाता है, लेकिन जो अहंकारी हो उसको को चट्टान की तरह उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हम भी परमात्मा के दरबार में जाते हैं, उधार प्रार्थनाएं कर लेते हैं, बाहर से बड़ा अच्छा अभिनय कर लेते हैं, प्रदर्शन कर लेते हैं। वहाँ प्रदर्शन नहीं चलता, वहाँ आत्म दर्शन चलता है, आत्म परिवर्तन चलता है। हम मालाएं फेर लेते हैं लेकिन खुद को नहीं फेर पाते, हम शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन स्वयं का जीवन अधूरा रह जाता, उसको नहीं पढ़ पाते हैं, अपने चरित्र को नहीं पढ़ पाते हैं, अपने ऐब और अपनी कमियों को नहीं पढ़ पाते हैं। हम दूसरों से बहुत उधार धर्म लेने के आदी हैं, और धर्म कभी उधार नहीं मिलता। धर्म किसी की बपोती नहीं कि आपको मिल जाए। धर्म तो आत्म संपत्ति है, धर्म तो आत्मा का खजाना है। धर्म वो हौद नहीं कि बाहर से लाओ पत्थर और जोड़ दो। धर्म तो झरनों की तरह अंदर से प्रादुर्भाव होता है, अंदर से प्रस्फुटित होते हैं। तो आपको यदि चाहिए कि धर्म के झरने चाहिए, धर्म का स्रोत चाहिए, तो अंदर मिलाना होगा। अपनी कमियां देखो, क्योंकि युद्ध ऐसे ही होते थे पहले, अब भी होते हैं। राम और रावण के टाइम में भी आप लोग तो सिर्फ जो लोग उत्थान को पा जाते, जो लोग जीत हासिल कर जाते हैं, उनके इतिहास लिखे जाते हैं, उनके स्वर्णिम इतिहास लिखे जाते हैं। हारने वाला कितना भी अच्छा हो, हारने वालों के इतिहास नहीं लिखे जाते। आपने जीत कैसे भी पाई हो, यहाँ की जीतें तो दूसरों के द्वारा मिल जाती हैं। आप अपना संगठन बना लो, अपनी पार्टी बना लो, लोगों से, नेताओं से आप जयकारे लगवा दो, भीड़ बुला लो। किराए की भी भीड़ आती है, लेकिन परमात्मा के द्वार में किराए का कोई आदमी नहीं चलता है। परमात्मा के द्वार में तो समर्पण के भाव से आदमी चलता है, और जो समर्पण के भाव से चलता है वो अंदर से अपने परिवर्तन लाता है। एक बार की बात, एक व्यक्ति के घर वो बार बार कहता था कि हमारे घर आना, हमारे घर आना, हमारे घर आना, और जिससे कहता था बार बार कि आप आना आना, अनुनय विनय करता था, वो ज्ञानी एक बार उसके घर पहुंचा और देखा कि घर तो किराए का है, और घर किराए के अलावा भी टूटा फूटा है, घर बहुत छोटा है, और घर में जो सामान है वो भी चोर बाजार का लाया हुआ है। घर में बहुत गंदगी है, बहुत काई जमी हुई है, घर लाने लायक किसी को है ही नहीं। लेकिन अभिनय से कहता था मेरे घर देखने आओ, मेरा घर देखने आओ, मेरे घर पे तो आओ। और वो आगंतुक विद्वान आ भी गया, लेकिन उसने कहा और बताओ, तो कहने लगा ये मेरा नहाने का कमरा है, ये मेरा सोने का कमरा है। सोने और नहाने का कमरा सब एक ही था, लेकिन एक बाल्टी रखी थी उसे नहाने का कमरा कह रहा था, और जहाँ एक छोटा सा टूटा सा खटिया पड़ी हुई थी उसे कह रहा था मेरा बेडरूम है। क्योंकि कल्पना तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना। और एक जगह एक जाल सा लगा था, बोला ये मेरा संगीत रूम है। उस विद्वान ने पूछा तुम्हारा संगीत रूम तो है लेकिन कोई वाद्य यंत्र नहीं है। बोले वाद्य यंत्र नहीं है तो क्या हुआ, आखिर है तो मेरा संगीत रूम। उसने कहा क्या हुआ, कैसे संगीत रूम है, तुम इसमें कैसे संगीत का आनंद लेते हो। तो वो कहने लगा पड़ोसियों के रेडियो चलते हैं, टीवी चलती, तो हमारे घर आनंद आता है, हमारे घर में हम फोकट में आवाज सुन लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही हो, दूसरों के दर्शन कराते हो, दूसरों के घर की आवाज सुन लेते हो, जो शुद्ध चेतन आत्मा है उनकी आवाजें सुन लेते हो। कहने लगे मेरे घर तो आवाजें आती हैं, उनके घर टीवी चल रहा है, तुम्हारे घर आवाजें आती है, तुम झांक झांक कर देख लेते हो, लेकिन वो आनंद नहीं मिलेगा जो साक्षात स्वयं के जागरण से मिलेगा। तो यदि जागरण लाना है तो उधार विनतियां छोड़ दो, जब भी लाओ इतने बड़े कंप्यूटर से दिमाग में तुम 4 लाइनें परमात्मा के लिए याद नहीं कर सकते हो, तुम 2 शब्द अपने हृदय से नहीं लिख सकते हो। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख लेते हो, बड़े बड़े आप
अध्ययन कर लेते हो, लेकिन परमात्मा के नाम पर इतनी छोटी सी बात है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम भक्त हूँ, मेरा भक्ति काम है, मेरा लक्ष्य है कि मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरे दुख का क्षय हो और मुझे बोधि लाभ की प्राप्ति हो, सिद्ध गति हो, सदगति हो, सुमरण हो। ये सब छोटी छोटी सी बातें आप सिर्फ शब्दों से कहते हो। आपको पता है मरण वही होगा जो तुम करोगे, वही आखिरी में मिलेगा। गति वही होगी जैसी तुम्हारी मति होगी। कर्मों का क्षय जब ही होगा जब कर्मों के उदय में तुम शांति रखोगे। लेकिन ऐसा भाव नहीं ला पाते हो, सिर्फ भगवान से कहते हो तू सब कर देना, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरा हाल तो वो है, भिखारियों की तरह बैठे हैं दरवाजों पर लाइन लगाए। एक रूस का व्यक्ति आया और कहने लगे भारत में हम उस व्यक्ति को इनाम देंगे। एक चौराहे पर कई लोग थे और कहने लगा वो व्यक्ति हम उसको $1000 देंगे जो सबसे बड़ा भिखारी हो, सबसे बड़ा आलसी हो। कहते हैं वहाँ 15 भिखारी बैठे थे, 15 आलसी थे। भिखारी लोग तो आलसी होते हैं और वो बैठे हुए थे। उसने कहा कि जो भी आलसी हो वो आ जाए और सब आलसी आकर कहने लगे हम हैं हम हैं। लेकिन एक आलसी वहीं बैठा हुआ था, एक आलसी वहीं का वहीं बैठा हुआ था और बाकी 14 आ गए थे। उसने कहा तुम लोग आलसी नहीं, तुम कम से कम वहां से चल के यहाँ तक तो आए। एक आदमी वहीं पड़ा पड़ा कह रहा था मुझे दिया जाए, मैं सबसे बड़ा आलसी हूँ। आप समझ गए, दिया मिया तो कुछ नहीं। उसने कहा मुझे आलसियों की परख करना थी, मुझे देना लेना कुछ नहीं है, और बल्कि पीट और दिया। इसी प्रकार से हम भी अपनी जगह आलसियों मक्कारियों की तरह मांग कर रहे हैं। परमात्मा देगा तो कुछ नहीं, कर्म पीट जरूर देगा। कहेगा तुझे इनाम चाहिए। आज भारत की पूरी हालत ऐसी हो गई, कोई किसी काम को राजी नहीं है कर कर। आदमियों ने आत्म गौरव खो दिया है, आत्म प्रसाद खो दिया है, शक्ति का जागरण खो दिया है। आज जब देखो तब देखो आदमी बिल्कुल मायूस की तरह पड़ा है। उसका बस चले तो वो रोटी का गिलास भी उठाकर नहीं खाए। हमने बच्चों को तो बिल्कुल गोबर गणेश बना दिया है। गांव के बच्चे, छोटे से बच्चे खाना परोस देते हैं, गाय चरा लाते हैं, गोबर बच्चियां उठा लाती हैं, छोटी छोटी सी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां खेल खेल में ऐसे काम कर लेती हैं। और हमारे यहाँ का 25 साल का बच्चा भी ढंग से खाना नहीं खा पाता। उसकी मम्मी सिर पर भूतनी की तरह खड़ी रहेगी, खा ले खा ले खा ले खा ले। अरे भूख लगने दो, भूख लगेगा और खाएगा तो रस बनेगा, स्वस्थ होगा, शक्तिशाली बनेगा। लेकिन आपने उसको क्या बिल्कुल बेकार बना दिया। बस्ता भी लाता है तो नीचे से मम्मी लेने जाती है। अरे उसे थोड़ा सा उद्यमशील होने दो, पुरुषार्थशील होने दो, शक्ति का जागरण होने दो, आत्म जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए आत्मनिर्भर होने दो। ऐसी शक्तियां जगाओगे तो वास्तव में तुम भी एक दिन परमात्मा बन जाओगे। क्योंकि इतने मायूस और उदास मत हो। जीवन में कभी भी परमात्मा मिलता है तो आत्म प्रसाद से, उल्लास से, सब्र धैर्य से मिलता है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।